नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में मंदिर मस्जिद विवाद के मामलों में इजाफा देखने को मिला। चाहे वो संभल की मस्जिद का विवाद हो या बदायूं या जौनपुर की, इन घटनाओं की वजह से सूबे में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा है। लगातार हो रही मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के एक नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि इस समय भारत खोदो योजना चल रही है। इसी बीच इन्हीं घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा और सख्त बयान दिया है। बता दें कि भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठाने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि भागवत ने यह बयान किसी का नाम लिए बगैर ही किया और यह कह पाना मुश्किल है कि उन्होंने ये बात किसके लिए कहा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती अरशद फारूकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद जी, जो मोहन भागवत का आज बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंदिर मस्जिद का मामला अब उठाना ठीक नहीं है और कुछ लोग ये मुद्दे उठाकर हिंदुओं की हिमायती बनना चाहते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? अरशद जी, आवाज आ रही है? बता दें कि मोहन भागवत ने ये सीधे होता है, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. ऐसे श्रद्धेय पूजनीय व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसा पहले भी उनका वक्तव्य आया है और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं, मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। मैं समझता हूँ कि उसी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विषय होगा और मैंने पूरा वक्तव्य नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहूँगा कि ऐसा विचार उनका काफी पहले भी आया। उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढी जाएगी, लेकिन जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी। उसका न्याय होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। मैं बिल्कुल, देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी तो इस देश के एक ऐसी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसके रग रग में देशभक्ति है, तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना चाहिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अरशद फारूकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद जी, जो मोहन भागवत का बयान आया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना है उसके बारे में? अरशद जी, आवाज आ रही है आपको? बता दें कि मोहन भागवत ने आज ये बयान दिया कि राम मंदिर का मुद्दा अलग था। राम मंदिर एक आस्था का था और जगह थी राम मंदिर अयोध्या की, इसलिए वहां का मंदिर बनाना वो अलग है, लेकिन हर जगह मंदिर ढूंढना ये सही नहीं है।
बताते उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ हैं और लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर मंदिर ढूंढेंगे और हिंदुओं की हिमायती बनेंगे। सीधे तौर पर आज मोहन भागवत का ये बयान कि ये जारी नहीं रह सकता, हर जगह मंदिर ढूंढने का मुद्दा, हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा अलग था, राम मंदिर बनना अलग था, लेकिन राम मंदिर के बाद हर जगह पे मंदिर ढूंढना ये सही नहीं है क्योंकि ये देश सद्भावना के साथ चलता है। इस देश में सभी को एक साथ रह के रहना है। फारूक, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो मोहन भागवत का जवाब आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना है उनके भाषण के बारे में? उनका जवाब क्या है? अरशद जी, मोहन भागवत का साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा अलग था लेकिन हर जगह मंदिर ढूंढना ये सही नहीं है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह बात ये है जी कि इबादतगाह हो या पूजा की जगह हो, जी वो इंसानों के लिए बनाई गई है। बिल्कुल। अब अगर किसी इबादतगाह की वजह से इंसानों को खत्म किया जाए तो ये बड़ा जुर्म है, बड़ी गलती है। जी हमारे कई शहरी हिंदुस्तानी संभल में चले गए, इसी तरह बहराइच में हमारा एक आदमी चला गया, तो हिंदुस्तानी कम हो रहे हैं, शहरी कम हो रहे हैं। इस तरह का कोई जो है फितना पैदा करना और इस तरह की कोई बात करना जिसकी वजह से झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में फसाद हो, ये बड़ा जुर्म है। इंसानों को मिलकर रहना चाहिए और इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। इबादत के जो तरीके हैं, जो जगहें हैं, वो जिसकी हैं, जिसके हिसाब से हैं, उससे अमन के साथ तय करना चाहिए। जी अरशद जी, और आरएसएस प्रमुख का ये बयान देना कि कुछ लोग हर जगह मंदिर ढूंढ के अपने आप को हिंदुओं का हितैषी दिखाना चाहते हैं, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि ये मुद्दा संभल, मथुरा, बदायूं से लेकर अजमेर दरगाह तक पहुंच गया था। जब हमारी पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया कि 1947 के वक्त जो इबादतगाह जिस हालत में रही है सिवाय बाबरी मस्जिद के, उसी हालत में बाकी रखी जाए, तो इस कानून के बाद मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से या मुख्तलिफ इंतजामिया की तरफ से इस तरह की बातें आना और फिर जगह जगह खुदाई के जो है मसले को खड़ा करना, तो ये तो बड़ा पेचीदा मसला है। इस तरह तो पूरे हिंदुस्तान में एक तरह की बेचैनी फैल जाएगी। और असल बात ये है कि इन मुद्दों को उठाकर अगर हमारे कुछ लोग अपना फायदा उठाना चाहें या हुकूमत करना चाहें, ठीक तो है, ये बड़ी गलत जी बात बिल्कुल है। वो गलत बात है। जी अर्शद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आना कि हर जगह मंदिर ढूंढना सही नहीं है, जबकि हिंदू महासभा के लोग हर जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हिंदू महासभा वो संगठन है जिसने आरएसएस को बनाया, सहयोग किया, आगे बढ़ा। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हिंदू महासभा का सीधा सीधा कहना, ये देश सनातनियों का, सनातन का इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है। ठीक है। आज 1400 वर्ष पहले यहाँ पर ना तो कोई मस्जिद थी, ना कोई दरगाह थी, ना कोई बाजारें थी। अब यहाँ पर जो सारा मंदिरों में, जो भागवत जी ने कहा है कि मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? अगर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, अयोध्या, मथुरा, काशी, लखपत, टीला, कुतुब मीनार, ताजमहल से संभल की जामा मस्जिद हो, बदायूं हो, तो हम उसको अदालत के माध्यम से मांग रहे हैं। आप क्या ये सत्य नहीं है कि मात्र कुछ ही वर्षों पहले, 100-200 वर्षों, 300 वर्ष पहले मुगलों के इतिहास में साफ साफ लिखा है, उन्होंने लिखा हमने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उनकी मूर्तियों को खंडित करके अपने सिंहासन के नीचे दफनाया। 16,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा। जी तो शिशिर जी, आपने कहा कि आरएसएस को हिंदू महासभा के लोगों ने ही बनाया, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हर जगह मंदिर ढूंढना और हिंदुओं का हितैषी दिखाना ये सही नहीं है,
क्या कहना है इसके बारे में? ये हिंदू महासभा के इतिहास को समझिए। ये वो हिंदू महासभा जो क्लियर कट स्टैंड करती है सनातन का। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके अल्पसंख्यक मोर्चा ना हो, लेकिन हिंदू महासभा ही एक ऐसा देश है शुद्ध रूप से सीधे सीधे कहता है हिंदू हित सर्वोपरि। हिंदू अगर सुरक्षित रही है, लेकिन सुशील जी उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके की बात उठाकर हर जगह मंदिर ढूंढना, ये कहीं ना कहीं जो देश में एकता है उसको खंडित किया जा रहा है, विवाद बढ़ाया जा रहा है, ये कहना है मोहन भागवत का। कौन सी एकता है? अभी कल लखनऊ की घटना आपको बता रहा हूँ, 5 साल की हिंदू बच्ची का बलात्कार किया जाता है, 7-8 साल की, और वहाँ पर मुसलमान रेप करता है। जब वहाँ वो पकड़ा जाता है अपराधी तो उसकी माँ कहती तुमने रेप किया तो मारा क्यों? तो कहा तुम सनातनी हो, तुम लोग को मारना ही धर्म है। तो इतनी नफरत जिनके दिलों में पलती हो, जिनके धार्मिक पुस्तक में लिखा हो मोहन भागवत का जो बयान आया है उसको हिंदू महासभा किस तरीके से देखती है? क्या कहना है मोहन भागवत के बयान पर? हम आरएसएस के बयान से 1% भी सहमत नहीं है। हमारा सीधा सीधा स्टैंड है कि हम अदालती रास्ते से हमें अपने मंदिर पाने का पूरा अधिकार है। राम जन्मभूमि लड़ी हिंदू महासभा, हिंदुओं को राम का मंदिर मिला। अब हम मथुरा काशी लड़ रहे हैं, ये भी लेके रहेंगे, लचपटीला लखनऊ को लेंगे, सब हम लेंगे, सब कानूनी तरीके से। हम मुगलों की तरह तलवार की नोक पर छीनेंगे नहीं किसी की धर्म की आस्था। ठीक है शिशिर जी, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को तो अलग किया, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा अलग था, लेकिन अब जो जगह जगह मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, जो सदियों पुरानी मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, वहां पे मंदिर ढूंढना वो गलत है, ये कहना है मोहन भागवत का। इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा तो अलग कर दिया। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, ये सभी दल और चैनल्स एक ही बात कहते हैं कि मंदिर मस्जिद है। ये मंदिर झगड़ा नहीं है, सिविल सूट है ये पूरा। ये मंदिर की जो जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई को चैनल के माध्यम से और इनके प्रवक्ताओं के माध्यम से कहा जाता है कि ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा है। ये शुद्ध रूप से जमीन का झगड़ा है। अभी आप देखिए संभल का मामला आप देखिए। ठीक है शिशिर जी, लेकिन मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा दिखाया जा रहा है वो हम नहीं दिखा रहे, वो तो जो बयान आते हैं बयानों में ही मंदिर मस्जिद का नाम आता है, इस वजह से दिखाया जाता है। मोहन भागवत ने भी सीधे तौर पर मंदिर मस्जिद का ही नाम लिया है, इस वजह से ये चीजें दिखाई जा रही हैं। भाजपा की एकदम क्लियर नीति है जिसमें फंस गई बसपा और कांग्रेस। समाजवादी कहती मुसलमानों को वोट चाहिए, इनको हिंदुओं को वोट चाहिए, और हमको चाहिए हिंदुओं के सनातन मंदिर। तो जो अभी आप संभल का जो मामला आप देखिए उसमें हुआ क्या है, एएसआई से संरक्षित जो वो है स्थल है वो, और वहाँ पर एएसआई को घुसने नहीं दिया जाता है, तो ये गुंडा ही नहीं है। एएसआई को वहाँ घुसने नहीं दिए गए, एएसआई ने वहाँ पर FIR कराई। ठीक है शिशिर जी, मतलब आपका कहना है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे हिंदू महासभा के लोग सहमत नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।